नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जब भी रात को कोई बुरा सपना आता है या फिर सुनसान रास्तों में डर लगता है तो आप किस भगवान का नाम लेते हैं? क्या आपको ये पता है कि कलयुग के चिरंजीवी देवता कौन हैं और जिस देवता की पूजा हम इतने भक्तिभाव से करते हैं, आखिर यह इनके कितने अवतार हैं और इनका जन्म क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और मंगलवार और शनिवार का दिन इनकी पूजा के लिए विशेष क्यों माना जाता है और हनुमान जी की पूजा करने की क्या विधि विधान है। हनुमान जी की पूजा करने समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और महिलाओं को हनुमान जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, और इसी के साथ क्या आप यह जानते हैं कि क्या आखिर क्यों हनुमान जी आज भी अमर हैं? तो क्या कभी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर गए हैं और कभी आप भी तो हनुमान जी को अपना इष्ट देव नहीं मानते? क्या आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें? तो कैसा रहेगा अगर हम आपको ऐसा एक अचूक उपाय बता दें जो मंगलवार के दिन आपको करना है, और केवल ये चीज़ें मंगलवार को हनुमान को लेकर चुपचाप लेकर आने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, ताकि वो भी बालाजी महाराज और महादेव की कृपा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता की पूजा करने का विधान बताया गया है, और जब बात होती है कलयुग के देवता की और ऐसे जागृत देव की, तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं और जिन्हें माता सीता के 8 सिद्धियां, 9 निधियां और अजर अमर होने का वरदान मिला था। इसी तरह हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें आप कलयुग में आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी भी कर सकते हैं। और जो भी सच्चे मन से हनुमान जी को उन्हें पुकारता है, वो उनकी रक्षा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और ये किनके अवतार हैं? तो दोस्तों, अगर आप शिव पुराण या फिर रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी साक्षात महादेव के अवतार हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षसों का ध्यान भंग करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। महादेव विष्णु जी के मोहिनी अवतार पर इसी तरह उन्मुक्त हो गए, उनका वीरवात होने लगा। जब सप्त ऋषियों ने ये देखा तो उन्होंने महादेव के वीर को एक पत्ते पर सुरक्षित समेट लिया व वानर राज्य के राजा केसरी की पत्नी अंजनी के कान में से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया, और उसी गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता अंजनी के कान से गर्भ में ये वीर स्थापित करने का काम पवन देव ने ही किया था, और महादेव के वीर से उत्पन्न होने के कारण ये महादेव के अंश के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म श्री राम की सेवा करने के लिए हुआ था, और माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिस कारण आज भी कलयुग में जहाँ जहाँ हनुमान कथा होती है वहाँ गुप्त रूप से हनुमान जी भी विराजमान होते हैं। अब सवाल यह है कि मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? तो दोस्तों, हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। चैत्र शुद्धि की पूर्णमासी के दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन विशेष रूप से की जाती है। और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जब शनि देव ने अपने घमंड में चूर होकर हनुमान जी को ललकारा था, तब हनुमान जी ने श्री राम की तपस्या में लीन थे। उन्होंने बहुत देर तक शनि देव को कुछ नहीं कहा, परंतु जब शनि देव की उदंडता ने हद पार कर दी
तब शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और जब शनिदेव ने बहुत मिन्नतें की और सूर्यदेव ने हनुमान जी से शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, यह वचन लिया कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा शनिदेव उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे। और इसी कारण से शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। इसी के साथ दोस्तों कुछ ऐसे उपाय भी आपको बता देते हैं जिन्हें करने से आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त तो कर ही सकते हैं, परंतु साथ में हनुमान जी के मंदिर से एक ऐसी गुप्त चीज़ लाकर अपने पास रख लें जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों केवल एक ऐसा उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपकी मनचाही वस्तु पर आपका अधिकार होगा, लेकिन आपको पूरी भक्ति से हनुमान जी का स्मरण करना होगा। कई लोगों ने यह गौर किया होगा कि किसी भी बुरी शक्ति का आभास होने पर केवल हनुमान चालीसा के पाठ से ही आपका सारा डर दूर हो जाता है। और आपके घर में यदि कोई भी समस्या है तो इस उपाय से भी सभी समस्या दूर हो जाएंगी। तो उपाय यह है कि दोस्तों आपको मंगलवार के दिन स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर हनुमान जी की तस्वीर के सामने प्रतिज्ञा करें कि आप लगातार 11 या 21 मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ करेंगे। दोस्तों सुंदरकांड रामायण के 7 कांडों में से एक कांड है जिसमें हनुमान जी की वीरता का पूरा चरित्र चित्रण किया गया है। और हनुमान जी की उपासना करें। और जब भी आप हनुमान जी का या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं या जिस परिवार में भी सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी साक्षात रूप से उस परिवार की रक्षा करते हैं। तो आपको 11 या 21 मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला चढ़ाना है और घर में सुंदरकांड का पाठ भी करना है। इससे दोस्तों हमेशा आपके घर में हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। तो अब आपको बताते हैं कि आपको मंगलवार को कौन सी चीज़ हनुमान मंदिर से उठानी है जो आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति कर देगी। तो दोस्तों मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर से आपको हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला आपको एक डिब्बी में भर कर अपने घर पर लाना है। तो दोस्तों आप ये चोला अपने घर पर लाएं और यह आपके लिए चमत्कार की तरह काम करेगा कि और साक्षात हनुमान जी का अपने घर पर आपने लेकर आए हैं। तो जब भी आप किसी शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो इस चोले पर तिलक लगाकर जाएं तथा रोज़ अपने माथे पर इस चोले का एक तिलक जरूर लगाएं। अगर आपके घर में नकारात्मक प्रभाव रहता है तो अपने घर के मुख्य द्वार पर मुख्य द्वार के दोनों ओर इस तिलक का स्वास्तिक जरूर बना लें। तथा अगर आपको धन की समस्या हो तो आपकी तिजोरी में इस लाल चोले से स्वास्तिक जरूर बना लें। इससे आपको जो भी परिणाम देंगे वह आपको हैरान कर देंगे। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको आज की यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।